शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप डूइंग वेल। मैं हूं आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यूर वाचिंग ग्लो फ्लेम। मेरी दुआ है आप जहां भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें। हमेशा की तरह आज भी एक बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, तो मेरे साथ रहिएगा। आज हम बनाएंगे सीख कबाब, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक किस्म के स्टाइल में। सीख कबाब तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, चिकन वाले, बीफ वाले और मटन वाले। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में, जो कि खाने वाले को भी मजा आएगा और खिलाने वाले को भी मजा आएगा। इंशाल्लाह ताला ये इतने मजेदार बनेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा और रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा। इस सीख कबाब की रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 3 अदद अंडे। आज की हमारी इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट ये 3 अंडे हैं। तो इन 3 अंडों की मदद से ही आज हम बनाएंगे मजेदार और टेस्टी किस्म के सीख कबाब। तो सबसे पहले हमने इन अंडों को कर लेना है बॉईल। तो चलिए आइए इनको चूल्हे पर चढ़ा लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन के अंदर खुला पानी ले लिया है। अब इन तीनों अंडों को हम इस पानी के अंदर डाल देंगे और बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब भी आप अंडों को बॉईल करते हैं तो आप इसके पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, क्योंकि नमक डालने से इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर आता है और ये बिल्कुल भी अंडे पर नहीं चिपकता। जी हाँ, यहाँ हमारे अंडे जो हैं वो बिल्कुल डन हो चुके हैं। बस अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और अंडों के ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालेंगे। जी हाँ, अब इनको पानी से रिमूव करने के बाद आपने आसानी से इसका इस तरह से छिलका उतार लेना है। ये देखिए कितनी आसानी से उतर आया है। बस जी आपने इसी तरह से इनको छील लेना है और एक बोल के अंदर इस तरह से तोड़कर डाल लेना है। पहले इनके इस तरह से आपने पीस कर लेना है, फिर उसके बाद हम इसको एक फोक की मदद से बीट कर लेंगे। आपने कांटा लेना है और अच्छी तरह से इनको मैश कर लेना है। आपने इतना मैश करना है कि बिल्कुल बारीक बारीक हो जाए, लेकिन आपने इनके चंक्स खत्म नहीं करने। ये इतने मोटे होने चाहिए कि दरदरे से मुंह में आए तो बहुत ही अच्छे लगे। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून ही इसके अंदर हम धनिया पाउडर डाल लेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे जीरा और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है। जी हाँ, बस अब इन स्पाइसेस को हम अच्छी तरह से अंडे में कर लेंगे मिक्स। अब यहाँ पे बस हम इसके अंदर थोड़ा सा आलू डाल लेंगे, जो कि हमने पहले से बॉईल करके अच्छी तरह से मैश करके रखा हुआ था। अब ये आलू डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डाल के बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर तो आपको इस स्टेज पर रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फौरन से लो फ्लेम को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मसाला जो है हमारा अच्छा सा रेडी हो चुका है। अब हमने हाथों पे करना है ऑयल को अच्छी तरह से ग्रीस और इसके सीख कबाब बनाने स्टार्ट कर देने हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे कबाब स्टिक ले ली है। ये देखिए इस तरह से हमने मसाला उठाना है और इस स्टिक के साथ सीख कबाब बना लेने हैं। कबाब का साइज अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा, जितना आपको पसंद हो आप उसके मुताबिक रख सकते हैं। अगर आपको छोटे पसंद है आप छोटे बनाइए, अदरवाइज मैंने इस साइज के बनाए हैं। जी हाँ, ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो सारे सीख कबाब है वो बनकर रेडी हो चुके हैं। 3 अंडों की मदद से हमने माशाल्लाह ढेर सारे सीख कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी और जिसको भी खिलाएंगे इंशाल्लाह ताला वो तारीफ किए बिना नहीं रहेगा। इन सीख कबाब को हम तवे पर फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने तवे के ऊपर ऑयल डाल लिया था। इसको पहले हम गरम कर लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर कबाब डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जी ऑयल जो था वो गरम हो चुका था। इस तरह से आपने कबाब ऑयल में डाल लेने हैं। आपने इनको फौरन से ही उलटना पलटना स्टार्ट नहीं कर देना। जब ये एक तरफ से कुक हो जाएं तो आपने तभी इनको पलटाना है। ये देखिए ये एक तरफ से कुक हो चुके थे। अब इनकी हम साइड चेंज कर लेंगे।
जब दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह से कुक हो जाए तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए तवे की साइड पर छोड़ देना है ताकि ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी से बन जाएं और इनके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और लो फ्लेम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आगे भी आपको इसी तरह मज़ेदार सी रेसिपीज मिलती रहेंगी, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लीजिए जी, हमारे जो मज़ेदार और टेस्टी हैं बहुत ही आसान तरीके से बने हुए सीख कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएंगे और जिसको भी खिलाएंगे वो तारीफ किए बिना नहीं रहेगा। तो अपनी दावतों में या टी पार्टीज में इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से लो फ्लेम को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़।